तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। बोइंग ने जो प्रस्ताव भारतीय वायुसेना को भेजा है ना, वो तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। एक बार को इस प्रस्ताव ने राफेल को पीछे कर दिया है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, बोइंग ने भारत को कहा है कि अगर आप इस F-15 लड़ाकू विमान को लेते हो ना, तो कंपटीशन में जितने भी लड़ाकू विमान हैं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू विमान है। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार सबसे ज्यादा है, और सबसे खास बात, जितने भी लड़ाकू विमान हैं उन सब के मुकाबले कहीं ज्यादा हथियार ये कैरी कर सकता है। कहा यह भी जाता है कि अपनी फुल कैपेसिटी पर ये राफेल से लगभग 50% ज्यादा हथियार लेकर चल सकता है। देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर विच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं, तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा। You have never faced? हाँ, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि जो कॉन्सिक्वेंसेस अभी एक माह के अंदर अंदर आपको नजर आएंगे, ये बहुत बड़ा ऐलान होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आज तक का इसका रिकॉर्ड है कि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। चाहे आप इराक का युद्ध ले लो, इसके अलावा सीरिया का युद्ध ले लो, या फिर इजराइल का युद्ध हो, बहुत सारे युद्ध इसने लड़े हैं, और आज तक कोई भी दुश्मन देश इसे मारकर नहीं गिरा पाया है। जी हाँ, इसका ये रिकॉर्ड है कि इसे बैटल में, यानी कि युद्ध के मैदान में मारकर नहीं गिराया गया। इसीलिए इसे कई बार अजय लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। लेकिन अब बोइंग ने जो प्रस्ताव भारतीय वायुसेना को भेजा है ना, वो तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। एक बार को इस प्रस्ताव ने राफेल को पीछे कर दिया है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, बोइंग ने भारत को कहा है कि अगर आप इस F-15 लड़ाकू विमान को लेते हो ना, तो कंपटीशन में जितने भी लड़ाकू विमान हैं, चाहे वो सुखोई 30 या 35 हो, चाहे वो आपका राफेल हो, चाहे हमारा ही F-18 सुपर हॉर्नेट हो, चाहे यूरोफाइटर टाइफून हो, कोई भी लड़ाकू विमान ले लो, ये सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू विमान है। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार सबसे ज्यादा है, और सबसे खास बात, जितने भी लड़ाकू विमान हैं उन सब के मुकाबले कहीं ज्यादा हथियार ये कैरी कर सकता है। कहा यह भी जाता है कि अपनी फुल कैपेसिटी पर ये राफेल से लगभग 50% ज्यादा हथियार लेकर चल सकता है, यानी कि दुश्मन पर ज्यादा बमबारी कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना, वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है, और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है, और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है, एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं, इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। और टेक्निकली इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है, और आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ।
एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। व्हाट डज मीन बाय ऑपरेशनल कोऑपरेशन? इट मींस ऑब्वियसली कि वो जितना भी इंडियन ओशन है या इंडियन ओशन रीजन है या इंडो पैसिफिक है, उसके ऊपर वो एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट चाहते हैं। और जो इंडिया और अमेरिका के जो 2+2 होते हैं, वहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली ये बातें जो है वो मुसलसल चलती रही हैं। और एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चैनल्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जब रशिया के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मौजूद है, मिलिट्री हार्डवेयर का। देखिए, इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर विच हैज़ द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में हम वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स, और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ, सो हम तो नहीं वो करने जा रहे, सो हम तो नहीं पीछे हटेंगे। सो वो कहते हैं ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ें। इट इज़ नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज़ एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। सो लुक एट योर इंटरेस्ट इज़ टू काउंटर चाइना, सो कीप वर्किंग विद द इंडियंस, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। और ये जो इसीलिए अमेरिकन भी खामोश हैं, क्योंकि अमेरिकन को बहुत सारी मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, दोनों मुल्कों को चाहिए, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो से वो कहते हैं ना, दे आर बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ, ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि तमाम फोर्सेस मिलके काम करें। और इंडिया को जारी बात है एडवांटेज है स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस एक्विजिशन का, वो ये रशिया से भी चाहता है, वो ये अमेरिका से भी चाहता है। और इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तरफ वो उसने उनको इंडिया को इस चीज़ का पता है कॉन्टीन्यूसली कि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर चाइना के साथ खटपट हो जानी है, दे विल बी एट ऑड्स and it won't stick into LAC. That is why Indians are stretching their position. That is why Indians are going in Agaliga. That is why Indians are going in Lakshadweep. That is why Indians have made a military base in Central Asia as well. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले